हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी हम आपको बताएंगे। चलिए फर्स्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तिक भिन्नता क्या है। व्यक्तिक भिन्नता क्या है, ये आपको 2 मार्क वाला क्वेश्चन सब है। तो व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व गुण तथा एवं क्रियाओं में अंतर से है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक तथा मानसिक गुणों में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। इसका आंसर आप लिखेंगे, मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण एक वाचिक बुद्धि परीक्षण है जिसमें 6 उप परीक्षण होता है। सभी उप परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अलग अलग तथा उत्तर देने का समय भी अलग अलग होता है। प्रश्नों का उत्तर बहुविकल्पी होता है, जिसमें से किसी एक सही विकल्प पर चिन्ह लगाना होता है। परीक्षण मैनुअल से परीक्षण में दिए गए उत्तरों का प्राप्तांक तथा व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता किसी श्रेणी में है ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेगिक बुद्धि क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि सामवेगिक बुद्धि का तात्पर्य उस संज्ञानात्मक योग्यता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों के आधार पर दूसरे व्यक्ति के संवेगों को उत्तेजित करके अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के अर्थ तथा स्वरूप का वर्णन करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कि बुद्धि वह समग्र क्षमता है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य एवं प्रभावपूर्ण समायोजन में मदद करती है। इसके निम्नलिखित स्वरूप है। प्रथम है एक अमूर्त संप्रत्यय, दूसरा है व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन में सहायक होती है, तीसरा है व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायक होती है, चौथा है व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है, पांचवा है इसका स्वरूप मूलतः संज्ञानात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप ऐसे लिखेंगे कि जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1992 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु की उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद 100 से गुना करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखें। तो भारतीय संस्कृति में बुद्धि का स्वरूप व्यापक है। यह एक समग्रतावादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति में बुद्धि के संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं के समन्वय बल डालता है। प्रोफेसर जेपी दास के अनुसार बुद्धि में कुछ विशेष कौशल जैसे मानसिक प्रयास, निश्चित क्रिया, संज्ञानात्मक सामर्थ्य जैसे ज्ञान, विभेदन तथा समझ आदि सम्मिलित है। इस तरह से बुद्धि के एक मजबूत संज्ञानात्मक तत्व के अलावा अभिप्रेरणात्मक तथा भावात्मक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामवेगिक बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, सामवेगिक बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार की होती है। प्रथम, अपनी भावनाओं और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के विभिन्न संवेगों को जानना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना। तीसरा, कि अपने संवेगों को अपने विचारों से संबंध करना ताकि समस्या समाधान तथा निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रखा जा सके। चौथा है कि अपने संवेगों और उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे के से व्यवहार करते समय नियंत्रण करना ताकि शांति और सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसके एकांत शब्दों या वाक्यों के रूप में लिखित होते हैं।
परीक्षार्थी उन्हें पढ़कर समझता है तथा उत्तर देता है, जिसके आधार पर उसकी बुद्धि की माप की जाती है। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के एकांश शाब्दिक नहीं होते हैं, अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके एकांशों के माध्यम से कुछ चित्र उपस्थित किए जाते हैं और कुछ उसी से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक दुर्बल बालक की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो मानसिक दुर्बल बालक की 3 विशेषताएं निम्न है। प्रथम है न्यून बौद्धिक स्तर। ऐसे बालक का बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से बहुत कम होता है। इसकी बुद्धि लब्धि 85 से नीचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा इसका पॉइंट है शारीरिक बनावट। ऐसे बालकों की शारीरिक बनावट अल्प विकसित एवं कमज़ोर होता है। तीसरा है संवेगात्मक अपरिपक्वता। बौद्धिक तथा शारीरिक अनियमितता के साथ साथ ऐसे बालकों की संज्ञानात्मक परिपक्वता भी कम होता है। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है कि अभी क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंग है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता विशेषताओं का एक ऐसा समायोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल जैसे भाषा बोलने की क्षमता, संगीतज्ञ बनने की क्षमता तथा यांत्रिक कार्य करने की क्षमता ही अभिक्षमताएं कहलाती है। तो मेरे साथियों, हमने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए हैं। इनमें से आपको कौन कौन याद है आप हमें कमेंट में बताएंगे और आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके इसका देखिए, इसका जो है ना आपका लिखने का जो ट्रिक होना चाहिए, कम से कम ऊपर वाला लाइन जो आप लिखोगे उसको कम से कम सही होना चाहिए। उसके बाद आप जो जानते हैं, जैसे अभी क्षमता के विषय में आप जो भी पढ़े हैं, जो भी याद किए हैं, सबको लिख देना, छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं है। बाकी मेरे दोस्तों, इससे आगे का जो प्रश्न है हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे।